Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. So, students, today we will discuss about the poem The Canonization by John Donne. It is a metaphysical poem that explores the theme of love while subverting conventional ideas about it. तो ये एक लव पोएम है जॉन डन की. The speaker defends his romantic relationship against criticism, arguing that love is sacred and transcendent, deserving of reverence. Below is a brief summary of key elements. So, opening complaint. The speaker addresses his critics, asking them to stop interfering in his love life. तो स्पीकर जो है वो अपने जो उसके क्रिटिक्स होते हैं उनको बोलता है कि मेरी जो लव लाइफ है उसमें आप इंटरफेयर मत करना. इंस्टेड ही सजेस्ट दैट दे फोकस ऑन देयर ओन अफेयर्स. तो उनसे बोलता है कि आप अपने काम पर फोकस करो, ना कि मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर करो. तो वो बताता है कि आप अपने ही जो काम हुआ है उनके फोकस करो, जैसे कि आपकी एम्बिशन क्या है, आपकी वेल्थ कितनी है, या किसी पॉलिटिक्स के बारे में. तो सिंस हिज लव हार्म्स नो वन, क्योंकि उसका जो लव है उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, इसलिए इसमें इंटरफेयर ना करें. Second, his defense of love. He emphasizes that love is pure and affects no one negatively. तो उसने बोला कि हमारा जो लव है वो बिल्कुल पवित्र है और इससे किसी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है. द लवर्स withdraw फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आर कंटेंट विथ देयर प्राइवेट कनेक्शन. तो जो लवर्स होते हैं वो तो अपने आप को पूरे जो वर्ल्ड है उस दुनिया से अलग हो जाते हैं वो लोग, और अपना उनका एक प्राइवेट कनेक्शन होता है. अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शंस एंड एम्बिशंस दैट अदर परस्यू. तो उन चीज़ों को वो अवॉइड करते हैं जिससे उनके लव में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए या कोई भी एम्बिशन आए, जो भी वो लोग अपनी करना चाहते हैं, जो भी कुछ उनकी एम्बिशन होती है, तो वो उस सबको उन चीज़ों से अलग रखते हैं. लव एज एलिवेशन. डन कंपेयर्स द लवर्स टू सेंट्स. अब यहाँ पर उसने लवर्स को सेंट्स मतलब साधु जो होते हैं उनसे कंपेयर किया है, सजेस्टिंग दैट दे विल बी कैनोनाइज्ड. कैनोनाइज्ड मतलब उनको पवित्र डिक्लेयर करना किसी चीज़ को थ्रू द परफेक्शन ऑफ देयर लव. तो अपनी जो उनका लव, जैसे कि साधु होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, तो इसी तरह से उनका जो लव है वो उनको पूरी तरह से पवित्र बना देगा. Even if they live in obscurity, their love story will serve as a model for future generations. तो अगर वो नहीं भी रहे इस दुनिया में तो उनकी जो लव स्टोरी है वो एक तरह से एक मॉडल के रूप में सबको, जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स है उनको एक एग्जाम्पल मिलेगा उनके लव से, क्योंकि वो कैनोनाइज्ड हो जाएंगे उससे. मेटाफिजिकल कंसीट्स. द पोएम यूजेस क्रिएटिव इमेजरी. तो इसमें पोएट ने एक तरह बहुत सारी इमेजरीज यूज़ की हैं, सच एज लवर्स बीइंग द टू फिनिक्स हु डाई एंड आर रीबॉर्न इन दे पैशन. तो जैसे फिनिक्स होती हैं तो जब वो मर जाती हैं तो अपनी ही उससे एशेस से वो रीबॉर्न हो जाती हैं, मतलब दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं, सिम्बलाइजिंग द एटर्नल एंड सेल्फ रिन्यूइंग नेचर ऑफ लव. तो इसी तरह से जो उनका लव है फिनिक्स की तरह वो भी इस दुनिया में हमेशा रहेगा और एटर्नल रहेगा, और उसका जो सेल्फ रिन्यूअल नेचर है लव का, उससे वो हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर हो जाएंगे. सो इन कंक्लूजन, द स्पीकर आर्ग्यूज दैट देयर लव थ्रू प्राइवेट इज इमॉर्टल. तो वो उसको मतलब सहमत होता है जो स्पीकर है इन लाइंस का, कि उनका लव चाहे प्राइवेट है लेकिन इमॉर्टल है, मतलब हमेशा इस दुनिया में रहने वाला है.
Their passion will inspire poems and become part of the human experience like saint in a religious tradition. तो उनका जो पैशन है इस लव का, वो आगे जाके पोइट्स को इंस्पायर करेगा कि वो और पोएम्स लिखें उनके लव के बारे में, और ह्यूमन एक्सपीरियंस का वो एक जो लव है उनका एक पार्ट बन जाए। जैसे कि साधु जो संत होते हैं वो एक रिलीजियस ट्रेडिशन का एक पार्ट बन जाते हैं। तो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस पोएम एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑफ जो आपका पेपर है जैसे चौसठ टू मिल्टन, तो उस नोटबुक में आप इसको नोट कीजिएगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम स्टैंजा वाइज, सो कीप वॉचिंग।